मार्केटिंग के लिए पहले हम आपको बता दें कि ये बीए वाले लोग भी ले सकते हैं, जिन्होंने बीएससी लिया है, चाहे वो कोई भी ऑनर्स यूज़ कर रहे हो, बीएससी वाले भी ले सकते हैं। और आपके लिए तो खैर पहले से भी था, अभी भी है, आपके लिए कोई चेंजेस कहीं से है नहीं। तो ये एक कॉमन पेपर है जो सब के लिए होगा। जैसे ही हम अब मार्केटिंग की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केटिंग क्या होता है, किसको कहते हैं मार्केटिंग। जनरली अगर हम लोगों से पूछें कि मार्केटिंग क्या होता है, अलग अलग लोग मार्केटिंग को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। जैसे आप अपने परिवार में महिलाओं से, माता पिताजी से पूछेंगे कि मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग का मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि बस एक थैला उठाए और अपने ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए निकल गए और अपनी ज़रूरत का ढेर सारा सामान खरीद के ले आए, दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से यही मार्केटिंग होता है। अगर आप किसी दुकानदार से पूछेंगे, किसी बिजनेसमैन से पूछेंगे जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो कहेंगे कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, तो अपने दुकान में जो स्टॉक कम हो गया है, जो भी सामान मेरे दुकान में कम है, जो स्टॉक कम है, पहले उसको नोट कर लो और किसी होलसेलर के पास जाओ और अपने दुकान के हर ज़रूरतों को पूरा करने के लिए माल खरीद के ले आना। इसी को वो क्या कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं। उनके नज़र में मार्केटिंग यही है। मतलब देखिए, जितने लोग उतनी बातें, और हर लोग मार्केटिंग को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। क्वेश्चन का स्टार्टिंग भी आप एग्ज़ाम जब देंगे तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग भी आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम आपको समझा रहे। यही मार्केटिंग है, लोगों का ऐसा कहना है। लेकिन जो मॉडर्न मार्केटिंग का कंसेप्ट है वो इन चीज़ों को मार्केटिंग नहीं कहता है ना। जैसे देखिए ना, हम लोग भी, हमारे घर परिवार में कभी शादी का माहौल होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एकदम ढेर सारा लिस्ट बनाते हैं और हम लोग घर परिवार में बड़े शौक से कहते हैं कि जा रहे हैं आज मार्केटिंग करने के लिए। तो हमारे लेवल पर हो, छोटे छोटे बिजनेसमैन हो, या जो लोग नहीं जानते हैं मार्केटिंग के कंसेप्ट के बारे में, उनके मन में मार्केटिंग वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि बाजार जाना और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी गुड्स और सर्विसेज का उनको ज़रूरत है वो खरीद कर लाना। इसी को आप क्या कहते हो, मार्केटिंग कहते हो, एक कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन मार्केटिंग का मतलब ये वाला जो कंसेप्ट आप समझते हो ये बिल्कुल भी नहीं है। मार्केटिंग का कंसेप्ट इससे एकदम बिल्कुल अलग है। तो मार्केटिंग का मतलब क्या है, आज हम यहाँ पे सबसे पहले मार्केटिंग को देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। क्लास के बाद हम आपको बोले कि आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में नोट्स आपको जो है वो मिल जाएगा। 1 बाय 1 एक एक करके हम आपको 5 क्वेश्चन लिखा है, 5 क्वेश्चन हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे और 5 क्वेश्चन का नोट्स जो हम आपको भेज देंगे। ऐसा नहीं है कि ये नोट्स बुक का है और किताब से उठा के छाप दिए। ये कल हम ऑटोमेटिकली जहाँ से हमको अच्छा लगा कि नोट्स बहुत ईजीएस्ट लैंग्वेज में कलेक्ट हो सकता है कहीं से, चाहे वो बुक से हो, इंटरनेट से हो, जहाँ से भी हो, वो कलेक्ट करके सारा पीपीटी हम खुद बनाए, उसके बाद तैयार किए, ताकि क्वेश्चन इतना, एटलीस्ट इतना क्वेश्चन हो जाए कि एग्ज़ाम में इतना पढ़ के जाओगे तो एग्ज़ाम किसी कीमत पे ख़राब नहीं। जहाँ बस हम इतना बोलते हैं कि सिलेबस के अंदर होना चाहिए, जो 5 चैप्टर्स हम लोगों को मिला सिलेबस में, वो 5 चैप्टर के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बुक से उठा के कहीं से भी दे दिया जाए, तब फंस जाएंगे हम लोग। देखो, ऐसे हम अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग का मतलब, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया और उसको सेल कर दिया, ये मार्केटिंग नहीं कहलाता। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कंपनी को जब आपने इस्टेब्लिश किया है तो कंपनी इस्टेब्लिश होने से पहले ये रिसर्च करती है कि लोगों को क्या चाहिए। यहाँ से शुरुआत होता है मार्केटिंग का। यानी मार्केट में कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ, मार्केट में भी कंपनी शुरू भी नहीं हुई। कंपनी शुरू करने से पहले किसी मार्केट में जाना, किसी डिस्ट्रिक्ट, किसी स्टेट में जाना, किसी देश में जाना, घूमना, सर्वे करना कि उस देश के, उस मार्केट के, उस शहर के लोगों को क्या चाहिए, पहले सर्वे करना और लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग कंपनी को इन्फॉर्मेशन देना, ताकि लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, गुड्स का प्रोडक्शन करेगा। अब लोगों के डिमांड का मतलब क्या होता है कि लोग कैसा सामान चाहते हैं, उस सामान का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए जेन्युइन। उस देश के लोग हाई प्रोडक्ट, हाईली जो बेस्ट प्रोडक्ट है वो चाहते हैं, एवरेज क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहते हैं,
क्योंकि जैसा प्रोडक्ट डिज़ायर होगा उनका, उसके अकॉर्डिंग वो पैसा खर्च करेंगे। उस देश की लोगों की इकोनॉमी कैसी है, मजबूत है, कमज़ोर है, एवरेज है, कैसा है उस देश का इकोनॉमी, कैसा है वो देखेंगे पहले। वो वहाँ के लोगों का टेस्ट कैसा है, बहुत सारी चीज़ों, मतलब इकोनॉमिक फैक्टर देखोगे, सोशल देखोगे, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फैक्टर देखोगे, हर फैक्टर्स देखने के बाद तब जाकर आप जज करेंगे कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मार्केटिंग का काम। इसके बाद जब हमने एनालिसिस कर लिया, स्कैन कर लिया, तो आपके ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग, आप जैसा चाहते हो वैसी क्वालिटी, आप जिस प्राइस में चाहते हो उसी प्राइस में, आप जैसे पैकेजिंग में चाहते हो, कुछ लोग कंटेनर में चाहते हैं, कुछ लोग पाउच में चाहते हैं, कुछ लोग बॉटल में चाहते हैं, जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही पैकिंग उसी प्राइस में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। प्रोड्यूस करने के बाद आपको सप्लाई करना, हर एक कंज्यूमर को वो गुड्स क्या करना है, एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक उस गुड्स को पहुंचाना। और पहुंचने के बाद जब आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करने लगोगे तो मार्केटिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, और यूज़ करने के बाद आपसे पूछना कैसा लगा, मतलब फीडबैक लेना, और कैसा लगा पूछ करके फिर कंपनी को इन्फॉर्म करना कि लोग क्या चाहते हैं, क्या आपके टेस्ट में कोई बदलाव आ रहा है। और यही चीज़ कब तक चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाएगा वो। यानी एक बार प्रोडक्शन होके गुड्स का सप्लाई होना शुरू हुआ तो हम बार बार एनालिसिस करेंगे कि लोगों को क्या चाहिए। अगर हम उनके डिमांड को पूरा कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि डिमांड पूरा करते करते उसके टेस्ट में कोई चेंज आ गया, क्योंकि देखेंगे आप कि लगातार अगर हम किसी एक प्रोडक्ट को लगातार यूज़ करते हैं तो हम कस्टमर हैं, हम क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, और हम उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमको लगता है कि यार ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इसके बदले कुछ और लिया जाए, कहीं ना कहीं हम लोग ये डिसाइड करते हैं। तो अगर मार्केटिंग करोगे तो क्या होगा कि बार बार जब आप मार्केटिंग करेंगे तो पता चलेगा कि लोग जो है हमारे प्रोडक्ट से कहीं ना कहीं अब ऊब चुके हैं, बोर हो रहे हैं। तो अचानक से देखिएगा कंपनी क्या करता है, उसका रैपर चेंज कर देता है। आप देखे होंगे कहीं ना कहीं उसका कलर चेंज कर देगा। जैसे फेयर एंड लवली विथ मल्टी विटामिन्स ले आया नया, चारकोल वाला फेयर एंड लवली, पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ के। मतलब ये कंसेप्ट कंपनी क्यों लेके आती है, क्योंकि ये मार्केटिंग का एक पार्ट है। कोई भी कस्टमर लगातार 1 साल 2 साल 3 साल लगातार तुमको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो ऐसे में हमको लगेगा कि शायद कुछ अब नया ट्राई किया जाए, बोर हो जाता है। तो मार्केटिंग का काम क्या होता है, जैसे ही वो कस्टमर टूट के जा रहा है उस समय कुछ ऐसा कंसेप्ट क्रिएट करो कि वो कस्टमर फिर से तुम्हारे पास ही रह जाए। नहीं, अगर आप फेयर एंड लवली बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो, अब आप बोर जहाँ होंगे, अचानक से टीवी में ऐड आया फेयर एंड लवली अब और भी स्ट्रॉन्ग, और भी ये मजबूत, और भी विटामिन ये के साथ, चारकोल वाले फ्लेवर के साथ, कुछ भी ऐसा डाल दिया, तो अब कहीं ना कहीं आपको क्या लगेगा कि अब हम कहीं ना कहीं कुछ चेंज करो, और कस्टमर क्या होगा, फिर वहीं रुक जाएगा। ये सब कंसेप्ट कहाँ से आता है, ये सारा कंसेप्ट मार्केटिंग का है। यानी ओवरऑल अगर आप कहोगे कि मार्केटिंग क्या है, तो किसी गुड्स के प्रोडक्शन से पहले, यानी लोगों को क्या चाहिए, यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद उसका प्रोडक्शन होता है, इसके बाद उसका सप्लाई होता है, सप्लाई करने के बाद कस्टमर का फीडबैक मिलता है, और यहाँ तक जो है वो मार्केटिंग का काम चलता रहता है। मतलब कि कस्टमर को क्या चाहिए यहाँ से शुरू होता है, और कस्टमर को सप्लाई करने के बाद उसके फीडबैक तक जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं उन सब को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर रखते हैं। समझ में आया मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग के किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको दिमाग लगा लेना है कि मार्केटिंग क्या है। अगर यहाँ नहीं आया कंसेप्ट तो मार्केटिंग का पूरा बुक ही आपको समझ में नहीं आने वाला। फिर तो आप रट्टा मारना शुरू करोगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम आपको बार बार समझा रहे हैं मार्केटिंग का मतलब क्या है। तो किसी गुड्स के प्रोडक्शन से पहले ये डिसाइड करना कि पब्लिक को चाहिए क्या, क्या चाहिए, मतलब प्रोडक्ट कैसा चाहिए। देखो आप सारा चीज अभी आपको एक एक करके एकदम क्लियर हो जाएगा, डेफिनेशन समझ में आ रहा तो। यानी प्रोडक्ट में क्या चाहिए यहां से शुरू होता है, किस क्वालिटी में चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, हर चीज हम देखेंगे। कब चाहिए, टाइमिंग भी देखना पड़ेगा। स्वेटर का जरूरत ठंड में, तो गर्मी में लाके सस्ता भी बेचोगे तो थोड़ी ना सेल होने वाला है। तो हम क्या प्रोडक्ट चाहिए, प्राइस क्या होगा, टाइम सही होना चाहिए, हर चीज
देखना, एनालिसिस करना, प्रोडक्शन करना, उसके बाद उसका एडवर्टाइजमेंट करना, पब्लिक को पहुंचा देना, पहुंचाने के बाद ये भी पूछना कैसा लगा और कुछ चेंज करे क्या इसमें। ये सब कुछ ये कंटिन्यूअस काम चलता रहेगा, लगातार चलता रहेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग का कंसेप्ट बोलते हैं, इसी को हम मार्केटिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है मार्केटिंग क्या है? अब मार्केटिंग में अगर आपसे पूछा गया कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि लिखना कैसे है। कहता आपसे मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, कहता आपसे कि मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटी एंड प्रोसेस। ये एक एक्टिविटी हो सकता है या फिर ये एक प्रोसेस हो सकता है, अंडरटेकन बाय द बिजनेस और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये वो एक्टिविटी है या वो प्रोसेस है। अब प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि शुरू होता है, फिर स्टेप बाय स्टेप वो जाके क्या होता है, कहीं खत्म होता है। शुरू होते साथ खत्म हो जाना, इसको हम प्रोसेस नहीं बोलते। तो बोला कि मार्केटिंग क्या है, तो किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का ये एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में हम करते क्या है, देखो लिखा है प्रमोट, टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अ टारगेट कस्टमर्स। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है टारगेट कस्टमर, टारगेटेड कस्टमर्स। टारगेटेड कस्टमर का मतलब क्या होता है? जिस कस्टमर को हमने पहले ही टारगेट कर लिया। मतलब अभी हम क्या बोले आपको कि मार्केटिंग क्या होता है, पहले हम स्कैन करते हैं, मतलब सोचते कहीं और, स्कैन कहीं और करते हैं, बेचते कहीं और नहीं है। सेलिंग का काम कहाँ होता है? दुकान खोल लिए, बैठ गए, जो आएगा उसको बेच देंगे। वहाँ मेरा कोई कस्टमर टारगेटेड कस्टमर नहीं होता है। लेकिन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, पहले ही टारगेट लेते हैं कि बेचना किसको है। उसके बाद हम प्रोडक्शन करते हैं और जहाँ प्रोडक्शन करते हैं वहीं उसको फिर ले जाकर बेचते हैं। जैसे आप देखे होंगे चाइना, चीन में हिंदू धर्म के लोग रहते हैं बाहर से लाके, लेकिन हिंदुइज्म तो नहीं वहाँ। लेकिन देखिएगा चाइना से मूर्ति बन के आता, गणेश भगवान का मूर्ति, शंकर जी का मूर्ति, जो हम लोग घर पे दीवार में हैंग करके लगाते हैं। तो उनको कैसे पता चल गया कि भारत में क्या है? उनको पता है गणेश भगवान कैसे होते हैं, उनको पता है शंकर जी कैसे होते हैं, लेकिन वो उनका सबका शेप डिज़ाइन बना के क्या करता है, यहाँ पे माल बेचता है, बिजनेस करता है। कैसे कैसे होता होगा, ऐसे बताओ। कहीं ना कहीं चाइना में बैठे हुए लोग उस कंपनी के लोगों को भेजते हैं इंडिया के अंदर कि इंडिया के अंदर कैसा क्लाइमेट है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का डिज़ायर क्या है, लोग कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं। अगर लगता है कि हाँ यहाँ इस तरह के चीज़ों का प्रोडक्शन के बाद सेल बहुत अच्छा है, तब जाके वो इन्फॉर्म करता है बनाइए बनाइए जल्दी बनाइए बिकेगा, तब प्रोडक्शन होता है। इंडिया में दीपावली मनाया जाता है तो चाइनीज़ कंपनी क्या करती है, लाइट का प्रोडक्शन करती है। समझ रहे बात? अगर इंडिया में दिवाली नहीं मनाया जाता तो शायद इतने बड़े लेवल पर लाइट का अरेंजमेंट नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब देखो सिर्फ क्या है कि पहले मार्केटिंग में हम कस्टमर को टारगेट करते हैं कि किस कस्टमर को पकड़ना है, पहले टारगेट पकड़ते हैं, क्योंकि जैसा उनका इकोनॉमी होगा, जैसा उनका डिज़ायर होगा, जैसा वो प्रोडक्ट चाहते होंगे, पहले हम टारगेट करते हैं फिर प्रोडक्शन करते हैं। तो बोला पहले हम उसको टारगेट कस्टमर को हम पकड़ते हैं और उसके टारगेट के अकॉर्डिंग हम उसको गुड्स या सर्विस क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या हम उनको कहीं ना कहीं सर्विस सप्लाई करते हैं। ठीक है ना? करा इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर शामिल होता है ना, क्या भाई? क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग and delivering the value to customers in order to satisfy their need and wants। मतलब बोला इसमें शामिल हो जाता है क्या, तो कम्युनिकेट करना, क्रिएट करना, डिलीवरी देना, किसको, कस्टमर को, क्या, तो ताकि वो अपने सेटिस्फाइड, वो अपने नीड और अपने कहीं ना कहीं जो उनका वांट है उसको क्या कर सके, बहुत ईजिली सेटिस्फाइड कर सके। कब? तो आगे देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। यानी उद्देश्य मेरा है, लेकिन ढूंढ हम ये रहे कि तुम क्या चाहते हो, और तुम जैसा चाहते हो, आपका जो वांट है, आपका जो नीड है, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको क्या करें, फुलफिल कर दें। क्यों? ताकि मेरा भी तो ऑर्गेनाइजेशनल नीड है कि हम प्रॉफिट कमाएं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम इन्हीं चीज़ों को क्या बोल सकते हैं, मार्केटिंग। यानी ओवरऑल मार्केटिंग के डेफिनेशन में आप क्या समझे कि मार्केटिंग क्या है
तो किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का वो एक्टिविटी है जिसमें हम कहीं ना कहीं, है ना, बोल रहा है कि हम गुड्स और सर्विसेज को कहीं ना कहीं सप्लाई करते हैं, किस पे, जो टारगेटेड कस्टमर हैं उनके ऊपर, ताकि उनके नीड और वांट को हम सेटिस्फाइड कर सके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है यानी जो मेरा पर्पस है हम उसको बहुत अच्छे से अचीव कर पाएँ। तो बिजनेस का पर्पस क्या होगा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो बोला एक तो ये मार्केटिंग हो सकता है, लेकिन कहता आपसे कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ मार्केटिंग के डेफिनेशन से ही नहीं है। बोला मार्केटिंग में इंक्लूड किया जा सकता है। तो बोला मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है? देखो, जो चीज़ हम आपको पढ़ा चुके हैं अब वही चीज़ यहाँ आएगा, कुछ अलग से निकल के नहीं आना। बोला मार्केटिंग में इंक्लूड होता है, सबसे पहले देखो लिखा हुआ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिंग, है ना, और इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मीट द कस्टमर्स नीड एंड प्रेफरेंस। क्या बोला कि हम हर बार ये कोशिश करते हैं, हम हर बार ये कोशिश करते रहते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट है उसका क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए। देखिए, अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि प्रोडक्शन करना ही मार्केटिंग है, परचेज करना ही मार्केटिंग है, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया कि देखिए मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्शन या सेल से नहीं है, मार्केटिंग में शामिल किया जाता है क्या? तो बोला प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट के डेवलपमेंट का मतलब क्या बोला, क्रिएटिंग और इम्प्रूविंग प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट आपने तैयार कर दिया आप कोशिश कीजिए कि हम उसको लगातार बार बार अपने ही प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम इम्प्रूव करते जाएंगे, इम्प्रूव कर दे। मतलब अगर ये पेन हमने बना दिया और मार्केट में बेच रहे हैं, अगर ये सेल हो रहा है तो इसका मतलब आपको खुश होने का ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग का काम क्या है कि जिस भी कस्टमर को आपके इस पेन से थोड़ा भी तकलीफ है आप उसका फीडबैक लीजिए और कोशिश कीजिए कि अगर नेगेटिव फीडबैक मार्केट से आ रहा है तो उस नेगेटिव फीडबैक को हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करोगे? इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस लाओगे तब तो ऐसा होगा ना। तो वही चीज़ यहाँ लेके आ रहा है। तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या बोला इसमें, बोल रहा है प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब अभी हम डेफिनेशन में पढ़े थे कि प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कोई प्राइस डिसाइड कर रहे हो, यानी जब भी आपने कोई प्रोडक्ट तैयार किया और प्रोडक्ट तैयार करने के बाद जब आप प्राइस डिसाइड कर रहे हो कि कितने में बेचा जाए, तो कितने में बेचा जाए ये जानने से पहले आपको क्या करना होगा कि कस्टमर का इकोनॉमिक कंडीशन देख लेना चाहिए कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है और उसके अकॉर्डिंग ही हमको प्राइस सेट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शैम्पू का बॉटल हमारे देश में, हमारे अगर इंडिया की बात करोगे तो शैम्पू का बॉटल वाला शैम्पू ज़्यादा बिकता है कि पाउच वाला शैम्पू? पाउच का शैम्पू ज़्यादा बिकता है। तो पाउच वाला शैम्पू ज़्यादा बिकने के पीछे कारण क्या है? तो हमारे देश के ज़्यादातर लोग, है ना कहीं लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, लोअर इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं, यानी लोअर फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली बोल सकते हो। तो वो एफर्ट नहीं कर पाते कि हम इतना पैसा एक बड़े से शैम्पू में 1000 रुपये लगा दें, तो वो क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पाउच पे जाते हैं। इसका मतलब कि कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम प्राइस को सस्ता तो नहीं कर सकते, लेकिन हर कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, पाउच में डालेंगे। तो उससे उसका क्या होगा, ये प्राइसिंग होता है। प्राइसिंग का मतलब प्राइस कम करना ही प्राइसिंग नहीं होता। प्राइसिंग का मतलब होता है कि जो गुड्स हमने अभी प्रोड्यूस किया उस गुड्स को एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है ताकि हम हर किसी के नीड और वांट को सेटिस्फाइड कर सके। उसने क्या किया, जो अपर मिडिल क्लास है और जो रिच फैमिलीज हैं उनके लिए बॉटल बना दिया कि हम उस कस्टमर को भी क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि वो भी तो मेरा टारगेटेड कस्टमर है। और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए उसने क्या बना दिया, पाउच बना दिया, ताकि हर लेवल पर प्राइस क्या हो सके, उनके अकॉर्डिंग सुटेबल प्राइस हो सके। किन्हीं को 10 रुपया ही खर्च करके नहाना, ठीक है जी, पाउच वाला शैम्पू ले आए, लेकिन जो एफर्ट कर सकते हैं वो क्या करेंगे, बॉटल में खरीद के लाएंगे। मतलब इन्हीं को आप क्या बोल सकते हो, प्राइसिंग बोल सकते हो। तो प्राइसिंग का मतलब कीमत तय करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट तो हम बना चुके, लेकिन उस प्रोडक्ट को एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, किस प्राइस में पहुंचाया जा सकता है, प्राइस को कम कैसे किया जा सकता है, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे हम, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइसिंग। देखो क्या लिखा है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड
ऑन द फैक्टर्स सच एज प्रोडक्शन, कॉस्ट, कॉम्पिटिशंस और कस्टमर, है ना, प्रिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़। यानी हम कस्टमर को वैल्यू भी दें, उसमें हमको कॉस्ट भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कॉस्ट, कहीं ना कहीं हमको कंपटीशन भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कॉस्ट जो हमने बनाया, कस्टमर क्या चाहते हैं उनको भी ध्यान रखना है, मार्केट में जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी ध्यान रखना है, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएं, इसको हम प्राइसिंग के अंदर रखेंगे। प्राइसिंग के बाद आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, बोल रहा है आइडेंटिफाई करो क्या, तो कहीं ना कहीं जो मेरा चैनल है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप बोलते हो, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, होलसेलर है, रिटेलर है ना, जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, और इससे पहले माल आया मान लीजिए एजेंसी के पास, और इससे पहले चला कंपनी से, यानी कंपनी से एजेंसी, एजेंसी से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से तब जाकर कहाँ मिलेगा, कंज्यूमर। ये क्या है आपका, इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल बोलते हैं। क्या सारा सामान पूरे भारत में, पूरे दुनिया में ऐसे ही बिकता है, यही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है और कोई नहीं है इसकी जगह पे? बहुत सारे चैनल्स हैं। कुछ चैनल ऐसे होंगे जिसमें कंपनी सीधे होलसेलर को माल बेचता है, होलसेलर फिर रिटेलर को, फिर रिटेलर कस्टमर को, ये दूसरा चैनल होता है। किसी जगह क्या होता है, कंपनी जो होता है वो सीधे रिटेलर को माल सप्लाई करता है और वो कस्टमर को। कुछ ऐसे जगह भी होते हैं जहां कंपनी डायरेक्टली सेल किसको करता है, कंज्यूमर को बेच देता है, जैसे नापतोल वगैरह हो गया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से देखो फ्लिपकार्ट का भी नंबर आता है, क्या करता है, प्रोड्यूसर से सीधे खरीद लिया और वही आपको क्या करता है, सीधे सेल कर देता है। तो फ्लिपकार्ट क्या एक रिटेल वेबसाइट है। आईफोन खरीदना है तो आईफोन की कंपनी से सीधे खरीद लिया और कस्टमर को डायरेक्टली ऑर्डर लेके क्या कर दिया, बेच दिया। तो ये भी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल है। तो यहाँ होलसेलर, एजेंसी वगैरह नहीं आते, सीधे कंपनी से बाई करके परचेस कर लो। यानी इस पॉइंट में आपसे क्या बोलना चाह रहा है, देखिए क्या बोला, बोला आइडेंटिफाइंग एंड मैनेजिंग द चैनल थ्रू विच प्रोडक्ट और सर्विसेज आर मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स। बोल रहा आपसे कि जो भी गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, आप पता करो कि उस गुड्स को एक अल्टीमेट कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाया जा सकता है। उसके लिए कितने चैनल्स होंगे, कितने चैनल्स होंगे, मतलब कि पहला वाला भी आप यूज़ कर सकते हो, कंपनी, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर, आप ऐसे पहुंचाओगे, या फिर आप डायरेक्टली पब्लिक को पहुंचाओगे। कैसे, आपके लिए सूटेबल कौन सा तरीका होगा। देखिए आप ये कहते हैं कि पहला तरीका बहुत लेंदी है, ऐसा नहीं है, और आखिरी वाला तरीका ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड होता है कि आप बिजनेस टू बिजनेस, कैसा बिजनेस है आपका, समझ रहे बात। तो जैसा आपका बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप काम करना पसंद करोगे। तो बोल रहा है कि आप पहले डिस्ट्रीब्यूशन भी सेट कीजिए, इसके बाद प्रमोशन। समझते हो प्रमोशन का मतलब क्या होता है, अपने गुड्स के बारे में लोगों को बताना। क्यों, ताकि मेरा गुडविल इंक्रीज हो, ताकि मेरा सेल्स इंक्रीज हो। मतलब तुम एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो, इसी को हम प्रमोशन की कैटेगरी में रख रहे हैं। हम बहुत आपको लाइटली समझा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके, हाँ, क्योंकि डिटेल में जाएंगे बहुत टाइम खराब हो जाएगा। तो प्रमोशन समझ में आया। प्रमोशन वर्ड का मतलब क्या बोल रहा है, डेवलप करिए, है ना, क्या, अपने प्रोडक्ट को। कैसे, तो बोलता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पब्लिक के बीच में एक अच्छा रिलेशन बना करके कि लोग आप पे विश्वास करने लगे आपके प्रोडक्ट पर, है ना। कैसे भाई, तो सेल्स प्रमोशन करके या अदर कम्युनिकेशन करके, यानी जिस भी माध्यम से तुमको लगता है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करो, लोगों से सीधे जाकर के कम्युनिकेट करो, उनको समझाओ अपने प्रोडक्ट के बारे में, या अच्छा प्रोडक्ट सही समय पर पहुंचा दो, तो लोग धीरे धीरे करके क्या होंगे, कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन क्या होगा, खुद ब खुद होने लगेगा, क्योंकि इसमें आपका गुडविल इंक्रीज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे, ब्रांडिंग समझते हैं, ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट हम बनाए उस पर एक लेबल लगाना, तो क्या होता है, ब्रांडिंग, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है कि किसी एक सिंबल से ही लोग आपको पहचान जाए, आप उसको इतना, है ना, इतना प्रमोट करो कि किसी एक सिंबल से ही लोग आपको पहचानने लगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका प्रोडक्ट जो है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे मार्केट में, वो आपके प्रोडक्ट का सिंबल देख के ही क्या कर लेंगे,
परचेज कर लेंगे, क्योंकि भारत का जो मार्केट है या पूरे ऑल ओवर इंडिया का या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो मार्केट है, वहाँ दुनिया के सारे लोग पढ़े लिखे ही नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो ब्रांडिंग वर्ड में क्या बोला, बिल्ड करो, बिल्डिंग एंड मैनेजिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, आइडेंटिफाई दैट द डिफरेंशिएट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स ऑफरिंग, है ना, फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। बोला आपसे कि आप एक ब्रांडिंग बनाओ, ब्रांड का मतलब होता है अपना एक अलग पहचान बनाओ। कैसे? तो सिंबल के थ्रू, ताकि फ़ायदा ये हो कि आप अपने कॉम्पिटिटर से लड़ पाओगे। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि दो कंपनी है, एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाती है, तो बहुत सारे कंज्यूमर क्या होते हैं, उसको जो दुकान में मिल गया वही परचेज कर लेगा। लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट का ब्रांड बना दोगे, लोगो बना दोगे, सिंबल बना दोगे और उसका पहचान इतना बढ़ा दीजिएगा, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, कस्टमर को लाख समझाने की कोशिश करेंगे, वो दूसरा प्रोडक्ट में जाएगा ही नहीं। तो ये बेनिफिट होता है किसका? ब्रांडिंग का होता है। यानी अगर आप देखेंगे मार्केटिंग सेगमेंटेशन एंड टारगेट, यानी आपको मार्केट में तय करना है कि आपको मार्केटिंग कहाँ करना है। आप टारगेट करोगे कस्टमर को, किस कस्टमर को कहाँ टारगेट करें। सपोज कीजिए कि अगर आप व्हील एक्टिव बना रहे हो, तो आपके टारगेटेड कस्टमर कौन होंगे? लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या रिच फैमिलीज? तो इसका मतलब कि आपका टारगेट सेगमेंटेशन कौन होगा, आपके टारगेटेड मार्केट कौन होंगे? लोअर मिडिल क्लास। अगर आप सर्फ एक्सेल और एरियल बना रहे हो, तो आपका मार्केट कौन सा होगा? अपर मिडिल क्लास। लेकिन अगर लोअर मिडिल क्लास में सेल हो रहा है तो वो उसके लिए प्लस है, लेकिन वो टारगेट किसको करेगा? अपर मिडिल क्लास। क्या हर प्रोडक्ट, दुनिया में जितना प्रोडक्ट बनता है, क्या वो सारे कस्टमर के लिए बनता है? नहीं। तो कहीं ना कहीं हर कंपनी का क्या है, एक टारगेट कस्टमर है कि वो किसको टारगेट करेगा। कुछ लोग रिच फैमिली को टारगेट करके प्रोड्यूस करती है गुड्स, कुछ लोअर मिडिल क्लास, कुछ कंपनी क्या करती है, अपर मिडिल क्लास, और कुछ ऐसी कंपनी होती है जो सबको टारगेट करके बनाती है। सपोज कीजिए टाटा सॉल्ट किसको टारगेट करता है? नमक का कॉस्ट ही इतना कम है कि उस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, इसलिए वजह कम है। तो ऐसे में क्या होता है, एक गरीब आदमी भी टाटा सॉल्ट ले सकता है और एक अमीर आदमी भी क्या करेगा, उसको परचेस कर लिया। समझ रहे बात ना? तो बोल रहा है मार्केट सेगमेंटेशन, और उसका क्या पूछ रहा है आपसे? टारगेट। बोल रहा है डिवाइडिंग द मार्केट इनटू द डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ द कस्टमर्स विथ अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द टेलरिंग मार्केट एफर्ट एंड अपील टू स्पेसिफिक सेगमेंट्स। कहता आपसे कि किसी एक खास लाइन में अगर आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी एक खास लाइन का प्रोडक्ट आप बना रहे हो, तो ये मत सोचिए कि हम किसी एक कस्टमर के लिए ही बने। पहले आप टारगेट सेट करो कि आपके कौन कस्टमर हैं, लोअर मिडिल क्लास है कि रिच फैमिलीज है कि अपर मिडिल क्लास है, या आपके कस्टमर सारे लोग हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, मार्केट सेगमेंटेशन देखोगे, यानी आपके टारगेटेड कस्टमर कौन है, फोकस करो पहले वहाँ, उसके बाद आप सेल करो। अगर आप इन चीज़ों को किसी दूसरे एग्जाम्पल से रिलेट करके देखेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। सपोज कीजिए आप अगर गुजरात की एक साड़ी बनाने वाली कंपनी है, तो आपका टारगेटेड कस्टमर कौन होगा? सिर्फ गुजराती? कहाँ के लोग? तो जहाँ के लोग, जहाँ की औरतें साड़ी पहनना पसंद करती हैं। मतलब आपका टारगेटेड स्टेट कौन सा होना चाहिए? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये एरिया, साउथ इंडिया भी। लेकिन अगर आप मुंबई टारगेट करते हो, दिल्ली टारगेट करते हो, तो ऐसे में सेल तो होगा लेकिन खर्चा ज़्यादा होगा, इनकम क्या होगा वहाँ पे, कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका एक टारगेटेड मार्केट है कि नहीं? तो यहाँ टारगेट मार्केट किसी इकोनॉमी से देख के नहीं हुआ, किसी स्टेट के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग हो गया। तो मार्केट सेगमेंटेशन कहने का मतलब कि मार्केट सेगमेंटेशन जो होता है वो इकोनॉमिक फैक्टर को ही नहीं देखता, वो सोशल फैक्टर को भी देखता है, वो कल्चरल फैक्टर को भी देखता है, वो इकोनॉमिक फैक्टर को भी देखता है। और सोशल हो, कल्चरल हो, टेक्निकल हो, हर एक्टिविटीज़ को देखने के बाद तब हम डिसाइड करते हैं कि मेरा टारगेट मार्केट कौन सा है। और जहाँ मेरा टारगेट होगा हम क्या करेंगे, एफर्ट वहीं लगाने में ज़्यादा फायदा है। जहाँ मेरा मार्केट टारगेट ही नहीं है, जहाँ मेरे कस्टमर ही नहीं है, वहाँ तुम लाख मेहनत कर लो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मुंबई की औरतें साड़ी पहनना शुरू नहीं कर देंगी क्योंकि वो टी शर्ट और जीन्स में ही कंफर्टेबल है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं वहाँ क्या पे वर्किंग है, तो उनको जो अच्छा लगता है वही काम करेंगे।
तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये क्या है, आपका मार्केट सेगमेंटेशन है। इसके बाद कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये तो तुम समझते हो, कस्टमर्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना। इसके बाद ये जो कुल मिलाकर है, ये जो आप कुल मिलाकर टॉपिक देखते हैं, यानी अगर आप कहते हो कि मार्केटिंग क्या होता है, इतना भी आसान नहीं है किसी को मार्केटिंग एक शब्द में समझा देना कि मार्केटिंग यही होता है। यानी किसी को भी अब अगर हमको मार्केटिंग समझाना है तो मार्केटिंग समझाने के लिए आपको प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, ब्रांडिंग, मार्केट सेगमेंटेशन और कस्टमर रिलेशनशिप, इतना कुछ समझाना होगा। इज इक्वल टू जो क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के मार्केटिंग समझ में आ रहा होगा, इतना है। अब आपसे पूछता है कि नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या है, मतलब मार्केटिंग का स्वभाव, नेचर का मतलब क्या होता है, स्वभाव क्या है। देखो, देखकर बहुत अच्छे से समझ में तुमको आएगा। अब हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने का ज़रूरत नहीं, जितना पढ़ना था हम पढ़ लिए। सबसे पहले बोला कस्टमर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वर्ड का मतलब, कस्टमर ओरिएंटेशन मतलब है ना, मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ सेलर और बायर एक दूसरे को क्या करता है, समझता है। यानी अगर हम सेलर हैं तो हम आपके नीड और वांट को समझ रहे हैं, और आप अगर बायर हो तो हम क्या प्रोड्यूस करें कि तुम्हारे ज़रूरत का हो, उन चीज़ों को समझना होगा। देखिए, कस्टमर ओरिएंटेशन में क्या बोल रहा है आपसे कि मार्केट कहीं ना कहीं पूरा टिका हुआ है किसके ऊपर, कस्टमर से केंद्रित होता है। मतलब कस्टमर को फोकस करके जो है वो मार्केटिंग होता है। यानी हम क्या बेचेंगे, क्या मार्केटिंग इससे होता है। मार्केटिंग का शुरुआत कहाँ से होता है, याद कीजिए, मार्केटिंग का शुरुआत क्या होता है, कहाँ क्या चाहिए पब्लिक को। मतलब मार्केटिंग को फोकस किसको रख के होता है, कस्टमर को फोकस रख के होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। बोल रहा है इसीलिए हमको ये चाहिए कि कस्टमर का नीड और कस्टमर का वांट क्या है, हम उसको प्रेफरेंस दें, उसको प्रिविलेज, उसको एडवांटेज दें कि लोग क्या चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम गुड्स का प्रोडक्शन करें। इसलिए बोला कि वो किससे रिलेटेड होता है, कस्टमर ओरिएंटेशन होता है, ठीक है ना। या यही कि सेलर ओरिएंटेशन होता है, हम क्या बेचेंगे, इससे मार्केटिंग नहीं होता है। मार्केटिंग किससे होता है, आपको ध्यान में रखें कि आप क्या चाहते हो, उस पर फोकस रख के हम मार्केटिंग होता है। आपकी नीड, आपका वांट क्या है, उसको ध्यान में रख के हम मार्केटिंग करते हैं, ना कि सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, एक्सचेंज द वैल्यू क्रिएशन, ये समझते हो बात, जहां नहीं समझेगा वहां बोलिएगा पहले, है ना। बोला कि मार्केटिंग में इन्वॉल्व होता है क्या, तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और आइडियाज बिटवीन द सेलर एंड बायर, है ना। यानी मार्केटिंग में बोल रहा है कि इंक्लूड होता है सामान या सर्विस को बेचना। यानी हम आपको सर्विस देंगे या सामान बेचेंगे, बदले में हमको क्या मिलेगा, कैश कंसिडरेशन मिलेगा। बोल रहा है इसमें हमेशा एक्सचेंज होता है, एक दूसरे से हम एक्सचेंज करते हैं क्या, अपना आइडिया। आइडिया का मतलब आपको क्या चाहिए, अगर आपके मन में कुछ ओपिनियन है तो बताओ कि हम अपने प्रोडक्ट को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम बहुत अच्छी सर्फ बनाने वाली कंपनी है, कपड़ा तो बहुत अच्छा धुलते हैं लेकिन हाथ भी थोड़ा ख़राब हो जाता है, मतलब ये आपका शिकायत है। तो इस चीज़ को आप इम्प्रूव करिए। ये कस्टमर से मुझे फीडबैक मिला तो हम क्या करेंगे, उस फीडबैक को लेंगे और उस पर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बोला कस्टमर से हमको आइडिया मिलता है और सेलर का जो आइडिया होता है वो एक दूसरे से हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्यों, ताकि हम मार्केटिंग पे एफर्ट लगा सके, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है वो हम पूरा कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या होगा, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना, उसके नीड, उसके डिज़ायर को, है ना, उसको अचीव कर पाना, उसको पूरा कर पाना। इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे बोला गया है। देखो ये एक्सचेंज ऑफ वैल्यू क्रिएशन। इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, डायनेमिक एंड इन्वॉल्विंग। कह रहा है मार्केट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है बाय द वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, चेंज कर देना। बोला मार्केट जो है, डायनेमिक वर्ड का मतलब ही क्या होता है, बदलाव होते रहना, चेंजेस होते रहना। बोला डायनेमिक एंड इवॉल्विंग, मतलब बोल रहा है कि आपसे कि मार्केटिंग जो होता है ना वो कई बार इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। कैसे, तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। मतलब कुछ ऐसा कहानी हुआ, कुछ ऐसा मार्केट में चेंजेस हुआ कि मार्केटिंग ही क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर में क्या हुआ, लोगों की स्थिति ही कमज़ोर हो गई तो उनका परचेजिंग पावर क्या होगा, घट जाएगा।
तो ऐसे में आपका मार्केटिंग ने जो आपने स्ट्रैटेजी बनाया, जो आपने स्कैन किया, वो क्या होगा, बेकार हो गया। जैसे लॉकडाउन से पहले आपने स्कैनिंग कर लिया कि कस्टमर को क्या चाहिए, अचानक से पता चला कोविड आया और लॉकडाउन हो गया, तो क्या हुआ, इकोनॉमिकली सारे लोग वीक हो गए। तो क्या आपका मार्केटिंग अब काम करेगा क्या? तो इकोनॉमिकली हो, पॉलिटिकली हो, यानी सरकार ने कोई डिसीजन ले लिया, इसी तरह हो सकता है कोई कल्चरल एक्टिविटी हो या और कोई भी डिसीजन हो, या मान लीजिए कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गया। तो बोल रहा आपसे कि कई बार मार्केट में क्या होते हैं, डायनेमिक चेंज मिलते हैं, अचानक से कुछ चेंज हो जाता है मार्केट में। बोला मार्केटिंग का काम है कि इन सभी कंडीशंस को कहीं ना कहीं, चाहे वो है ना सोसाइटिकल चेंजेस हो, इकोनॉमिकल चेंजेस हो, या फिर कॉम्पिटिटिव हो, फोर्स हो, कोई भी हो, कुछ भी किसी भी तरह का चेंजेस हो, इकोनॉमिकल चेंजेस हो, बोला कि मार्केटिंग को चाहिए उन चीज़ों पे फोकस बना के रखना। इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंटीग्रेटेड एंड इंटरडिसिप्लिनरी। बोला मार्केट का मतलब सिर्फ लिमिटेड टू अ सिंगल डिपार्टमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कर आपसे कि मार्केटिंग का मतलब नहीं होता कि हम क्या करें, एक सिंगल डिपार्टमेंट और एक सिंगल डिपार्टमेंट खोल करके अब हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट को क्या कर लें, पूरा कर लें। सिंगल डिपार्टमेंट का मतलब यहाँ पे किससे होता है, बोला मार्केटिंग इज नॉट अ लिमिटेड टू अ सिंगल डिपार्टमेंट विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डिपार्टमेंट बना ले और मार्केटिंग हो जाए, नहीं हो सकता। उसको हम सेलिंग बोलते हैं, उसको हम बिजनेस बोलते हैं, उसको मार्केटिंग नहीं बोलते। अगर आप दुकान खोल लोगे, दुकान खोल के बैठ गए ग्रॉसरीज का, तो आप क्या सेल करोगे, ग्रॉसरी ही सेल करोगे। तो क्या हम इसे मार्केटिंग कह लेंगे? क्योंकि मार्केटिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, स्कैनिंग से लेके सेलिंग और आफ्टर सेल सर्विस, उसके बाद फीडबैक, सब कुछ शामिल होता है। तो वो कहता है किसी एक सिंगल लाइन का चीज़ जो है वो नहीं होता, इसमें बहुत सारे चीज़ें जो है वो इंक्लूड होती हैं। अब क्या क्या इंक्लूड होती हैं वो आप यहाँ देख रहे हो, है ना, क्या क्या इंक्लूड होती हैं। तो बोल रहा है कि इट इन्वॉल्व्स, है ना, क्या क्या, तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट इसमें शामिल होता है। फिनेंस का मतलब क्या होता है, पैसा अगर है तो कितने पैसे का ज़रूरत है, नहीं है तो आएगा कहाँ से, इन चीज़ों को। ऑपरेशंस होता है, सेल्स होता है, कस्टमर सर्विस होता है, फीडबैक होता है, वो सारा चीज़ जो भी हम आपको बताएं, तो वो सारा चीज़ शामिल होता है इसमें। इसके बाद देखिए लिखा है टू वे कम्युनिकेशन। क्या मार्केटिंग टू वे कम्युनिकेशन है कि हमने आपको कह दिया और आप सुन लिए, दैट्स ऑल? क्या ये मार्केटिंग है? नहीं। मार्केटिंग में क्या होता है, हम आपको बता रहे हैं, आप समझ रहे हो, आपको पसंद आ रहा तो आप खरीद भी रहे हो, आप खरीदने के बाद यूज़ भी कर रहे हो, उसके बाद आप हमको क्या कर रहे हो, फीडबैक भी दे रहे हो। इसका मतलब कम्युनिकेशन क्या है, टू वे है। उसके बाद हम आपके डिज़ायर को समझते हैं, तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को भी देखते हैं कि आपका ख्वाब बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन पैसा आपके पास है ही नहीं, तो ऐसे में तो मार्केटिंग नहीं होगा। आप ख्वाब बहुत ऊंचा देखते हो और आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत अच्छी है, मतलब आप खरीद सकते हो, मतलब क्या ये सब टू वे कम्युनिकेशन है। तो कह रहा आपसे कि टू वे कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, तो बोला मार्केटिंग जो है वो इन्वॉल्व होता है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब यहाँ पे कस्टमर है, हम कोई फिल्म नहीं देख रहे हैं जो ऑडियंस होगा। हाँ, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है एक तरफ, और एक तरफ जिस ऑडियंस यानी जिस कस्टमर को आपने टारगेट किया वो दोनों एक साथ होते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ मैसेज सेंड कर देते हैं कस्टमर को और वो टारगेट मेरा अचीव हो गया, बल्कि हम क्या करते हैं, जो सेल हमने किया, जो सर्विस हमने दी, हम उससे क्या करते हैं, फीडबैक लेते हैं और उसको प्रेफरेंस देते हैं कि उसने जो भी प्रॉब्लम शेयर किया या जो भी है ना डिज़ायर किया, जो प्रोडक्ट में वो चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस करें, उसके बाद हम आपको डिलीवरी दें गुड्स की। तो इसलिए इसको हम टू वे कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव होता है लैंडस्केप, ये तो पता है आपको कि कॉम्पिटिटिव कैसे होता है। बोल रहा है मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में टिका हुआ है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहता है कि हम ही एक छत्र राज कर लें, हम ही हैं, मतलब जो मर्जी होगा, जैसा प्रोडक्ट होगा हम वैसा बेचेंगे, तो मार्केटिंग में ऐसा नहीं हो सकता। आपको आपके कॉम्पिटिशन्स को देखना होगा, आपके कॉम्पिटिटर जो कंपनीज है उनको देखनी पड़ेगी और लगातार अपने प्रोडक्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। एथिकल कंसिडरेशंस समझते हो, एथिकल का मतलब क्या होता है? एथिकल का मतलब होता है मोरल,
एथिकल का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सेट कर लेना, कि हम एक कंपनी है जो हम एक स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, देखो क्या लिखा है कि मार्केट एक्टिविटी शुड बी अहेड टू एथिकल स्टैंडर्ड, है ना, साफ साफ लिखा है यहाँ पे स्टैंडर्ड। कैसे, देखो बोल रहा आपसे कि हर एक कंपनी अपना एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट का वो स्टैंडर्ड सेट करता है, वो उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आ सकता। कहने का मतलब कि अगर हेड एंड शोल्डर्स एक स्टैंडर्ड शैम्पू है तो वो प्राइस को कम करने के लिए वो अपने स्टैंडर्ड से समझौता नहीं कर सकता कि एक काम करिए, कस्टमर जो है वो सस्ता सामान चाहता है, एक काम करते हैं हम उसे क्लिनिक प्लस बना देते हैं, पानी डाल के पतला करके आधा कर देते हैं, तो सस्ता तो मिलेगा, तो क्या उससे कस्टमर तुम्हारा बढ़ जाएगा क्या? तो कह रहा आपसे कि हर एक कंपनी को जब वो मार्केटिंग कर रहा है तो उसका कुछ एथिक्स है। एथिक्स का मतलब ही होता है कुछ स्टैंडर्ड है, वो उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करे, इस चीज़ को उसको चाहिए कि कंट्रोल करके रखना। मार्केट में कंपटीशन की वजह से वो अपने उस स्टैंडर्ड को कम ना कर दे, इन चीज़ों को उसको ख्याल रखना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जो भी ब्रांडेड आइटम्स है, जो ब्रांडेड आइटम है, महंगाई बढ़ने से उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता, भले वो प्राइस बढ़ा देगा। समझ रहे हैं? जो नॉन ब्रांडेड आइटम है वो क्या करता है, महंगाई बढ़ने से अपना क्वालिटी खराब कर देता है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ाता, ऐसा होता है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी अच्छी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी का मतलब जिसको कंपनी के नाम से जाना जाता है, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, अपना स्टैंडर्ड सेट करती है, वो उस स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आना चाहती। तो एथिक्स उसको देखना चाहिए। इसी तरह से ओवरऑल कंक्लूजन, मतलब इतने सारे पॉइंट्स को पढ़ कर के हमने क्या सीखा, क्या समझा, तो कह रहा है आपसे कि नेचर ऑफ मार्केटिंग जो है वो क्या है, तो बोल रहा है आपके आसपास ही घूमता रहता है और कहीं ना कहीं क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है कस्टमर की नीड और वांट्स को, उसको वैल्यू देता है और कहीं ना कहीं अडॉप्ट करता है डायनामिक इन्वायरमेंट को, यानी जो बदलाव हो रहा है इन्वायरमेंट में उसको कहीं ना कहीं देखता है और कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशन जो है वो बिल्ड करता है, किसके बीच, कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच। ठीक है ना, यानी इन्हीं चीज़ों को आप क्या बोल सकते हो, मार्केटिंग का। ये मार्केटिंग का हम लोग क्या पढ़ रहे थे, नेचर। अब इसके बाद तुम्हारा स्कोप आपको मिल जाएगा, थोड़ा थोड़ा सिर्फ देख लो ताकि जल्दी कम से कम समय में थोड़ा ज़्यादा काम हो पाए। ऑलमोस्ट तुमको सब समझ में आएगा। स्कोप का मतलब क्या होता है, स्कोप पूछ रहे हो, स्कोप मतलब क्या होता है? स्कोप का मतलब कि मार्केटिंग हमको कहाँ लेके जाएगा, यही बोल सकते हो। तुम पढ़ रहे हो तो इसका स्कोप क्या है, मतलब कि आप कहाँ हो, कहाँ पहुँचना चाह रहे हो, वही ना आपका स्कोप है। तो मार्केटिंग के स्कोप के बारे में अगर आपको पढ़ा रहा है तो मार्केटिंग हम क्यों करते, तुम ऐसे बोल सकते हो कि मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं हम, ऐसे पढ़ो। यानी आप पूछोगे कि स्कोप, तो दिमाग में बिठाइएगा, अच्छा मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है मार्केटिंग करने का। ठीक है, मार्केटिंग करने का रीज़न क्या है, प्रोडक्ट एंड सर्विस का मैनेजमेंट करना, जो सामान आप बना रहे हो उसको प्रोड्यूस करना और कस्टमर तक उसको पहुंचा देना, इसी को हम सर्विस मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके बाद ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसके बाद प्रमोशन और कम्युनिकेशन, ठीक है ना, सिर्फ शब्द अलग है, बाकी टॉपिक वही रहेगा, है ना। मार्केट रिसर्च करना, कंज्यूमर का बिहेवियर एनालिसिस करना कि वो क्या चाहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ब्रांडिंग पढ़ चुके हो। इसके बाद मार्केट एनालिसिस करना और उसका मेजरमेंट करना। इसके बाद रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप सिर्फ समझो, रिलेशनशिप यहाँ किसके बीच होता है, ऑर्गेनाइजेशन और कस्टमर के बीच एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना ताकि वो मेरे कस्टमर लॉन्ग टर्म तक रह सके। तो रिलेशनशिप जब तक बिल्डअप नहीं करोगे तो कस्टमर बीच में आपको कभी भी छोड़ के चला जाएगा। जैसे कोई गुड्स हम किसी को प्रोवाइड किए, सब सामान बेच दिए, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस अच्छा नहीं है। जैसे देखिएगा, घर पर आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदोगे, अगर आप समझदार कस्टमर है तो आप हमेशा देखिएगा कि आप किसी ब्रांडेड सामान को खरीदना चाहते हैं। अगर आप घर में फैन लगवा रहे हैं ना, तो फैन कहिएगा हमको क्रॉम्पटन चाहिए, उषा का चाहिए, ओरिएंट चाहिए, सूर्या चाहिए, मतलब इस तरह के ब्रांड को ही आप खरीदना चाहते हो। मतलब क्या है, क्या चक्कर है, क्योंकि इन सभी कंपनियों में सेल तो सारी कंपनी करती है,
लेकिन सेल के बाद अगर कुछ खराबी हुआ तो आफ्टर सेल सर्विस कौन बढ़िया दे रहा है? तो जो ब्रांडेड कंपनी है वही देती है। क्यों? रीज़न क्या है? क्योंकि उसका मार्केटिंग तगड़ा है। कोई नॉर्मल मोबाइल फ़ोन खरीदो, एक आध साल तक उसमें अपडेट आएगा, है ना। अभी परचेस करो, जैसे सिम कार्ड डालिए तुरंत अपडेट मांगेगा, तुम खुश हो जाएगा, अरे यार अपडेट मांगा कुछ। 1-2 महीने तक अपडेट मांगेगा, एक आध साल तक मैक्सिमम, कभी कभी बीच बीच में अपडेट मांगेगा। तो जब जब आप उस मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे तो आपको खुशी होगा कि कंपनी आज मेरे हैंडसेट पुराना हो गया तब भी हमको ध्यान देता है। तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर को वैल्यू दे रहा है, तब ना उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने उस कस्टमर को भी ध्यान रखा है जिसने 1 साल पहले फ़ोन खरीदा था। और आईफोन खरीदिएगा, 10 साल पहले भी खरीदे ना, तो जो अपडेट आज वाले मोबाइल फ़ोन को आएगा 10 साल पहले वाले में भी वही अपडेट आ जाएगा। इसका मतलब कि वो कस्टमर जो 10 साल पहले भी उसका कस्टमर था, वो उसको भी नहीं भूला, उसके फ़ोन के लिए भी वो क्या कर रहा है? अपडेट लेकर आ रहा है। मतलब वो बोलना क्या चाह रहा है कि हम अपने कस्टमर के आखिरी कस्टमर जो बहुत पहले से जुड़े थे, हम उनको भी उतना ही वैल्यू देते हैं जो आज मेरे कस्टमर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये उससे क्या करना चाह रहा है? आखिर ये कैसा क्या दिखाना चाह रहा है? तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है? एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा है कंपनीज के और कस्टमर्स के बीच में। फ़ायदा क्या होगा कि बार बार जब उसको ये फील होगा कि हाँ कंपनी हमको बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, तो अगली बार जब वो मोबाइल फ़ोन चेंज भी करेगा तो क्या करेगा? उसी ब्रांड को परचेस करना चाहेगा। ठीक वैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर खरीद लो, आपने घर में अगर मोटर लगाया है, वाटर के लिए वाटर पंप लगाया, एक बार ख़राब हो गया, फ़ोन के तुरंत सर्विस मिल गया, तो आपको क्या लगेगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसका रिस्पॉन्स कस्टमर में बहुत अच्छा है। तो आप क्या करोगे? दूसरा तीसरा चौथे लोगों को सजेशन भी क्या करोगे? उसी कंपनी का। लेकिन अगर सस्ता मिल जाए लेकिन सर्विस ही ठीक नहीं है तो आप कभी उसको सजेस्ट नहीं करोगे। तो चक्कर क्या है यहाँ पे? सिर्फ कि एक कंपनी है जो फोकस करती है किस पे? रिलेशनशिप पे, कि कस्टमर और कंपनी के बीच का रिलेशन कैसे बिल्डअप होगा, जबकि दूसरी कंपनी क्या कर रही? बिल्डअप नहीं कर रही। इसका मतलब एक का मार्केटिंग अच्छा है, दूसरे का मार्केटिंग ठीक नहीं है। इसी तरह से इंटरनेशनल एंड ग्लोबल मार्केट में उसका पहुंच है या नहीं? इंटरनेशनल एंड ग्लोबल मार्केट पे कब पहुंचोगे? जब कोई कंपनी अपने नेशनल लेवल पर कस्टमर को सेटिस्फाइड करती है, अपने नीड और वांट को उसके पता फुलफिल कर लेती है, तभी वो क्या होता है कि वो ग्लोबल जो है वो बन पाएगा। अदरवाइज हर कंपनी ग्लोबल क्यों नहीं है? हर कंपनी दुनिया के लेवल पर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप किसी छोटे जगह पे बिजनेस शुरू करते हो, किसी गांव में, तो आपके कॉम्पिटिटर कौन होंगे? गांव के सारे दुकानदार। जब आप बहुत बड़े हो जाते हो और पूरे शहर में दुकान खोल लेते हो, तो पूरा शहर आपका कॉम्पिटिटर हो गया। पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बिजनेस करने लगते हो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉम्पिटिटर्स आपके हो जाएंगे। स्टेट में चलाते हो तो स्टेट, और नेशनल लेवल पर आपका बिजनेस चलने लगा तो क्या होगा? पूरे भारत के सारे कंपनीज आपके कॉम्पिटिटर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दुनिया के बाहर अगर आप कदम रखते हो किसी दूसरे देश में, तो इसका मतलब है कि तब तक आपके कॉम्पिटिटर कौन हो चुके होंगे? दुनिया के जितने कंपनी होंगे बड़े बड़े, वो सब आपके कौन होंगे? कॉम्पिटिटर। तो कहीं ना कहीं अगर आप ग्लोबल रीच चाहते हो तो आपको फोकस कहाँ करना होगा? अपने प्रोडक्ट को इतना वैल्यूएबल बनाना होगा, इतना जेन्युइन और इतना बढ़िया और इतना प्राइस में इतना जेन्युइन रखना होगा कि आपको कंपटीटर्स जो है वो आपके इंटरनेशनल कस्टमर भी आपको कंपटीशन ना दे पाए, तब तो हो पाएगा ना। देखिएगा जो लोकल प्रोडक्ट है उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, और जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट किया, जबकि लोकल कंपनी ने ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट नहीं किया है। इसी चीज़ को बोल रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आप समझते हो कि हर कंपनी का मोटिव सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, सोसाइटी को डेवलप करना भी उसका कहीं ना कहीं मोटिव है। जैसे सोशल वेलफेयर कर देना, है ना, ये सब किस में आता है? इसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? तो बोल रहा है कि मार्केटिंग का स्कोप जो है वो एक डायनेमिक जो है कंडीशंस है, जो कि बार बार चेंजेस हो रहा है। कहीं ना कहीं उसमें जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उसके बदलाव के साथ चलते रहना, ताकि कंपनी जो है वो कहीं पीछे ना छूट जाए। इन सभी चीज़ों को फोकस करना, इसी को हम यहाँ पे मार्केटिंग बोलते हैं।